अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दोस्तों, नेचर खूबसूरत होने के साथ साथ बाज़ औक़ात ये आतिशफ़शां पहाड़, टोर्नेडोज़ और समंदरी तूफ़ानों की सूरत ख़तरनाक और जानलेवा सूरत भी इख्तियार कर सकती है। सुनामी जैसी कुदरती आफ़ात से ज़मीन पर कितनी तबाही मच सकती है, इसका अंदाज़ा 2004 के इंडियन ओशन सुनामी जो ज़ेरे ज़मीन 9.1 से 9.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद पैदा हुआ और इसने 2,27,898 लोगों की जान ले ली। जबकि 2011 का जापान में आने वाला सुनामी भी इसी शिद्दत के ज़लज़ले से पैदा हुआ जिसने 16,000 लोगों की जान ले ली। 7,000 लोग ज़ख्मी हुए, 2500 लापता हो गए और इसने तारीख के अंदर सुनामी के ज़रिए इंसानों के होने वाले नुकसान का सबसे ज़्यादा नुकसान किया, यानी $300 बिलियन का, जो कि साउथ अफ्रीका मुल्क की टोटल GDP यानी कि एक प्रोग्रेसिव मुल्क की टोटल इनकम से भी ज़्यादा है। इंडियन ओशन के अंदर आने वाले 2004 के सुनामी से एक वक्त के अंदर इतनी बेतहाशा एनर्जी खारिज हुई जितनी दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले टोटल धमाकों से भी कई गुना ज़्यादा थी, जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी शामिल हैं। इस कदर शदीद एनर्जी से 30 मीटर या 100 फुट ऊंची समुद्री लहरें पैदा हुई। रेफरेंस के लिए आपको ये बता दूं कि 17 लोगों को अगर एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो ये तकरीबन 100 मीटर ऊंचाई बनती है। ये समुद्री लहरें इंडोनेशिया, साउथ एशिया और अफ्रीका की मशरकी सरहद के करीब पहुंची, जबकि जापान के सुनामी की लहरें 133 फुट ऊंची थीं, यानी कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 5 मीटर ऊंची। ये जापान की मशरकी हदूद से उड़ता हुआ 10 किलोमीटर के एरिया तक फैल गया और अपने पीछे एक ऐसा खतरनाक मंजर छोड़ गया जो कि हॉलीवुड की किसी साई-फाई फिल्म या गैर हकीकी लगता है। दोस्तों, सुनामी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, मसलन आतिशफ़शां पहाड़ का फटना जो कि ज़ेरे समंदर भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग यानी कि बड़े पत्थरों का पानी के अंदर गिरना या किसी भी ऐसी बड़ी चीज़ का पानी के अंदर गिरना जो वक्ती तौर पर पानी के अंदर हलचल पैदा कर दे। इस कुदरती आफत को भी मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। एक टाइप को कहते हैं रेगुलर सुनामी, जो कि अक्सर जल्जलों की वजह से आते रहते हैं लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं करते। लेकिन इसके बाद आते हैं मेगा सुनामी, जो किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के समंदर में गिरने के बाद पैदा होने वाली वेव से पैदा होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 1963 के अंदर इटली के शहर वेनिस शहर से 100 किलोमीटर शुमाल में होने वाला हादसा है, जब इटली की हुकूमत एक बहुत बड़े डैम की तामीर पर काम कर रही थी। लेकिन मसला ये था कि यहाँ मौजूद पहाड़ पानी को रोकने के लिए एक स्टेबल लोकेशन पर मौजूद नहीं थे, जबकि पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा था। पहाड़ों की कटिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर पानी में गिरते रहे, लेकिन ये पत्थर इंजीनियर्स की कैलकुलेशन से 10 गुना ज़्यादा ताकत से पानी के अंदर गिरे, जिसने पानी के लेवल को मुसलसल बढ़ाना शुरू कर दिया और यूं देखते ही देखते 820 फुट या 250 मीटर ऊंची समुद्री लहरें पैदा हुई, जो डैम की सतह को क्रॉस करते हुए देहाती इलाकों की तरफ बढ़ने लगी और इस हादसे के अंदर 2000 के करीब लोग मारे गए। जबकि इससे भी बड़ा हादसा 1958 के अंदर अलास्का के इलाके लुतिया बे के अंदर एक बहुत ही खौफनाक तरीके से पेश आया, जब एक बहुत बड़ा खुश्की का टुकड़ा पानी के अंदर अचानक से गिर गया और इसने 525 मीटर या 1722 फुट ऊंची समुद्री लहरों को पैदा किया और कई बिलियन दरख्तों समेत अपने रास्ते में आने वाले कई कुदरती स्ट्रक्चर को तबाह करता चला गया। ये लहरें अमेरिका की 443 मीटर ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची थी। लेकिन सबसे बड़े सुनामी की बात करें तो ये दोनों सुनामी जिनके बारे में हमने ऊपर बात की, इनका तो इसके मुकाबले में कोई मुकाबला ही नहीं है, जो कि लैंडस्लाइडिंग यानी कि पत्थरों के समंदर के अंदर अचानक गिरने की वजह से 1.5 मिलियन साल पहले हवाई के जजीरे मोलाकाई पर पेश आया, जब एक बड़े आतिशफ़शां पहाड़ के फटने के बाद इसके टुकड़े समंदर में जा गिरे और 600 मीटर या 1969 फुट ऊंची समुद्री लहरों को पैदा किया, जो कि आसपास के जजीरों तक फैल गईं। ये इतनी ऊंची लहरें थी कि आप 4 बड़े पिरामिड ऑफ इजिप्ट को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दें। लेकिन अब बात करते हैं दुनिया में आने वाले आज तक के सबसे बड़े सुनामी की, जो कि 66 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर डायामीटर के एस्ट्रॉयड या आवारा शहाब साकिब के ज़मीन से टकराने के बाद पैदा हुआ। जी हाँ, वही एस्ट्रॉयड जिसने डायनासोर्स का भी ज़मीन से खात्मा किया। यह आज के मौजूदा दौर के मेक्सिको के अंदर टकराया, जिसके बाद यहाँ पर तारीख का सबसे ऊंचा सुनामी पैदा हुआ, जिसने 100 टेराटन की ताकत से टकराने के बाद ये बड़ी समुद्री लहरें पैदा की। इंसानों का अब तक का बनाया गया सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे कहते हैं टीज़ार बॉम्बा, वो इस एस्ट्रॉयड के मुकाबले में सिर्फ 50 मेगाटन एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है, या फिर यूं कहें कि 0.000005% कम। यानी कि इस तरह के 2 मिलियन बॉम्ब्स मिलकर भी उस एस्ट्रॉयड से निकलने वाली एनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते।
और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस टकराव के बाद पैदा होने वाली लहरें 5 किलोमीटर ऊंची थीं। कैन यू इमेजिन? जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर दिया, क्योंकि एक्चुअल के अंदर ये लहरें यहाँ पर मौजूद बड़े बड़े पहाड़ों से भी कई गुना ज़्यादा ऊंची थीं। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक आज के दौर के अंदर इस तरह के किसी एस्ट्रॉयड के ज़मीन से टकराने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और दूसरी वजह यह है कि डायनासोर्स के पास इस एस्ट्रॉयड को रोकने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन इंसान मुसलसल इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि आसमान से आने वाले किसी आवारा शाहब साकिब को ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही आसमान के अंदर तबाह कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता, जिसकी मिसाल आज हमारे सामने ज़ल्ज़ले से पहले आने वाली लहरों को कैलकुलेशन करके इनकी प्रेडिक्शन करने वाले आलों की मौजूदगी है। लेकिन फिर भी हम ज़ल्ज़लों जैसी आफत को फिर भी रोक नहीं सकते। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।